हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क स्टडी कॉर्नर में। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज को मैं बेसिक आपको बताता हूं। जैसे 100% हर किसी को पता होगा, ठीक है। 100% की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। या कैसे आएगा? 100 और जो परसेंटेज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/100 होती है। तो ये आ गया 1। ये 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचा? 1। ये हम ऐसे निकाल लेते हैं, यानी 100% की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ एक वैल्यूज मैंने लिख दी है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। इन्हीं से हम परसेंटेज के जो क्वेश्चन होते हैं बड़े बड़े, वो आराम से हम सॉल्व कर लेंगे जब हमें ये वैल्यूज पता होंगी। तो देखिए दोस्तों, 50% की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? 1/2। कैसे आएगा ये देखिए। 50% की मैंने आपको बताया क्या होती है? 1/100। तो 50 से 100 को डिवाइड करेंगे, कितना बचा? 1/2, वही आ गया। ऐसे देखिए 33:1/3%, कितना होगा? 1/3 हो जाएगा। ये कैसे आएगा? वही मैंने जो आपको बताया, ठीक है दोस्तों। ऐसे 25%, ये इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4। तो ये वैल्यूज जो है वो हमें याद होनी चाहिए। ये कैसे आया 1/4? 25% का, तो 25% की वैल्यू आपको पता है 1/100। जहां पर भी परसेंटेज आ जाए तो समझ लो 1/100 है बस। उसकी अगर वैल्यू पूछ रहा तो 25 से 100 जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो देखिए 1/4 आ गया। ऐसे 20% की वैल्यू क्या होगी? 1/5 होगी। देखिए कैसे निकालेंगे। 20 और परसेंटेज आ गया तो 1/100। 20 से डिवाइड करेंगे, कितना बचा? 1/5, ठीक है। तो देख लीजिए ऐसे ही सारी वैल्यूज निकलेंगी। 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी? 1/6 होगी, ठीक है। तो ये कुछ एक वैल्यूज है, ये हमें याद होनी चाहिए। इसी से हम लोग जो आगे क्वेश्चन है उनमें हमें टाइम बचेगा, वरना हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोगों को ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो देख लीजिए 50% की वैल्यू होती है 1/2। 33 सही 1/3% की वैल्यू होती है 1/3। या कभी सॉल्व करने के बाद में 1/2 आ गया तो हम क्या बोलेंगे? कितना परसेंट है? 50% है। 1/3 आ गया तो डायरेक्ट लिख देंगे 33 सही 1/3% है ये, ठीक है दोस्तों। 25% की वैल्यू 1/4, 20% की 1/5, 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है? 1/6 होती है। 14 सही 2/7 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में? 14 सही 2/7% है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/7। और अगर 1/7 दे दिया और पूछा कि इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी? 14 सही 2/7%। बस हम लोगों को ये दोनों वैल्यूज पता होनी चाहिए, कंपैरिजन खुद ही कर लेंगे। 12 सही 1/2% की वैल्यू क्या होगी? 1/8 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही 11 सही 1/9, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/9, ठीक है। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू अगर पूछ लेता है तो क्या बोलेंगे? 11 सही 1/9%। और 11 सही 1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू पूछ लेता, क्या होगी? 1/9। ऐसे देखिए दोस्तों 10% की वैल्यू क्या होगी? 1/10 होगी, ठीक है। अगर पूछ ले 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 और 1/10 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो 10% हो जाएगी। बस यही हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए। ये कैसे याद होंगी? जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे इन वैल्यूज पर। तो मैं आगे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। देखिए दोस्तों 9 सही 1/11% की वैल्यू क्या होगी? 1/11। 8 सही 1/3% की वैल्यू क्या होगी? 1/12। ऐसे ही 7 सही 9/3%, सॉरी 7 सही 9/13% की वैल्यू क्या होगी? 1/13 फ्रैक्शनल वैल्यू। और परसेंटेज वैल्यू अगर 1/13 की पूछेंगे तो 7 सही 9/13%। ये हमें याद होनी चाहिए। आगे देखिए 7 सही 1/7% की वैल्यू कितनी होगी? 1/14। ऐसे 6 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी? 1/15। आगे देखिए दोस्तों 6 सही 1/4% की वैल्यू क्या होगी? 1/16। और 5 सही 15/17% की वैल्यू कितनी होगी? 1/17। ऐसे 5 सही 5/9% की वैल्यू कितनी होगी? 1/18। और 5 सही 5/19% की वैल्यू कितनी होगी? 1/19। और 5% की वैल्यू कितनी होगी? 1/20। देखिए 5% का क्या लिख लेंगे? 5 × 1/100।
और जब इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 2 20, तो 1/20। देखिए इस तरीके से लाएंगे। ऐसे 4 सही 1/6% की वैल्यू कितनी होगी, 1/24। चाहे तो देख लें, 6 चौक 24, 25, 25/6 इंटू परसेंटेज है 1/100। 25 का 4, 6 चौक 24, तो कितना आ गया, 4 सही 1/6% की वैल्यू कितनी होगी, 1/24। आगे देखिए दोस्तों, 21 पे आते हैं। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/25। ठीक है, 1/25 या 1/25 दे दिया और परसेंटेज वैल्यू पूछ ली तो कितनी हो जाएगी, 1/25 की परसेंटेज वैल्यू 4%। ठीक है, बहुत आसानी से निकालेंगे। कैसे आ गया देखिए, 4% का मतलब 4 इंटू 1/100। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 25। तो बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें याद होनी चाहिए ये परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यूज, ये जो मैंने लिखी है, जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, तभी हम जो बड़े बड़े जो क्वेश्चंस है उन्हें कम समय में कर पाएंगे। यही होता है कंपटीशन। 1/30, 1/30 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 3 सही 1/3%। ठीक है, अगर परसेंटेज वैल्यू दे दी है 1/3%, तो क्या फ्रैक्शन वैल्यू पूछिए तो 1/30 हो जाएगी। ये भी आप निकाल लेंगे बहुत आसानी से। देखिए मैं बताता हूं, 3 3 9 प्लस 1 10 3 इंटू परसेंटेज दिया 1/100। ठीक है, 10 से 10 से 10, 3 इंटू 10 30 आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। इसी तरीके से आगे कर लेंगे। 1/40 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 2 सही 1/2%, या 2 सही 1/2% दिया है और परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू पूछिए तो 1/40 आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो है ये हमें SICI में भी मिलेंगे, ज्यादातर अरिथमेटिक में परसेंटेज का यूज होता है, प्रॉफिट लॉस में भी मिलेंगे। 1/50 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 2%, और 2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/50 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए 3/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 75%। कैसे आया जी, 1/4 की मालूम है हमें कितनी होती है, 25%। अब हमें क्या निकालना है, 3, तो 3 इधर करा तो 3 से इसको मल्टीप्लाई, 75% हो जाएगा। ऐसे 3/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 60%, और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। तो ये कैसे आएगा, 1/5 की हमें पता है कितनी होती है, 20%। ठीक है, जब 3/5 कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60% आ जाएगा। ठीक है, 27 पे जाते हैं। 4/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 80%, और 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 4/5। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसी 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 14 सही 2/7%। 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 14 सही 2/7%। ठीक है, अब हमें किसकी निकालनी है, 2/7 की परसेंटेज वैल्यू, तो क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 28 यानी 28 सही 4/7%। 4 सही 4/7 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 57 सही 1/7%, इसको कर देंगे। ठीक है, ऐसे 5/7 की तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 71 सही 3/7%। 1/7 की तो हमें पता ही होनी चाहिए, तभी हम आगे की कर पाएंगे। ठीक है, हमें फिर आता है 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 11 सही 1/9%। ठीक है, या आ जाए 11 सही 1/9%, फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो 1/9। इसके बाद में अगर 4 सही 4/9 की परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, 1/9 की हमें पता है 11 सही 1/9 होती है, तो 4 4/9 की पूछ रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 44 सही 4/9%। ठीक है, ऐसे अगर 5/9 की पूछ रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 55 सही 5/9%। 1/8 की वैल्यू हमें पता है, 1/8 जो फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 12 सही 1/2%। और अगर हमें 3/8 की निकालना है, 3/8 की, तो कैसे निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 37 सही 1/2%। ठीक है, आगे देखिए 5/8 की निकालना तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 62 सही 1/2%। तो ये जो वैल्यूज है इनका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में नोट भी करते रहें। इसके बाद में मैं इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, और इसके आगे जो है और भी जो क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज में आएंगे, परसेंटेज में तो यूज है ही इसी का, बाकी प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गया, टाइम एंड वर्क एवरेज, सभी में ज्यादातर परसेंटेज का यूज होता है। ओके दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, थैंक यू।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आज स्टडी कॉर्नर में। तो दोस्तों हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को बेसिक क्वेश्चंस जो है वो आज मैं बताऊंगा। तो जो मैंने कुछ फॉर्मूले टाइप लिखवाए थे वो आप लोगों को मुझे लगता है याद होंगे, नहीं करें तो कर लीजिए, उन्हीं का हम यूज करेंगे इनमें। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 120%। 120% की फ्रैक्शन वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे, इसको इजी टर्म में ब्रेक कर लेते हैं। 100 प्लस 20, ठीक है, 100% प्लस 20% कितना हो जाएगा, 120%। 100% की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है। 20% की मैंने लिखवा दी थी, कितनी होती है, 1/5। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 6/5। 6/5 120% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/5। देखिए कितनी आसानी से हम निकालेंगे। इन्हीं वैल्यूज का आगे भी यूज होगा, तो ये डायरेक्टली हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 433 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। कितना डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट है लेकिन हम बहुत आसानी से कर लेंगे। इसको ब्रेक करेंगे, किसमें कर सकते हैं, 400% प्लस 33 सही 1/3% में ब्रेक कर लेंगे। देखिए कर लिया हमने। ठीक है, 100% यानी 100% की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1 होती है। तो 400% की कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, कितनी होती है, 1/3। इनको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 13/3 पर। सही है, तो 433 सही 1/3% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी आएगी, 13/3। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। तो देखिए 544 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इजी टर्म में ब्रेक कर लेंगे। किसमें कर सकते हैं, 500% प्लस 44 सही 4/9% में ब्रेक कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 100% की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1 होती है। तो 500% की 5 हो जाएगी, प्लस 44 सही 4/9% की वैल्यू मैंने लिखवाई थी, आपको याद होगी। अगर नहीं याद है तो 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/9 है। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करा है, तो 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो 4/9 हो जाएगी। ऐसे भी निकाल लेंगे, वैसे आप लोगों को याद होनी चाहिए। 44 सही 4/9% की वैल्यू 4/9, 500% की 5, इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 49/9। ठीक है, 544 सही 4/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 49/9। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 616 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको हम इजी टर्म में पहले ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, 616 सही 2/3% को, तो क्या कर लेंगे, 600 प्लस 16 सही 2/3% में ब्रेक कर लेंगे। 600% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 100 की पता है 1, तो 600 की 6 आ जाएगी। 600% की वैल्यू 6 आ जाएगी फ्रैक्शन में। और 16 सही 2/3% की वैल्यू आपको लिखवाई थी मैंने, कितनी होती है, 1/6 होती है, वो जी आ गई। 6 प्लस 1/6, तो जब जोड़ेंगे कितना आएगा, 37/6। तो 616 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 37/6 होगी। ठीक है दोस्तों, आगे और भी क्वेश्चंस देखते हैं।